Assalamualaikum and good morning, grade 4. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Today, we are going to read page number 72 and 73 of chapter number 4. You already know what I have learned about solid, liquid, and gases. Start reading. This is an experiment. Try this simple experiment. Fill a syringe with 30 centimeter cubic of water. Place the tip of your finger at the opening of the syringe and try to push the plunger in. तो आप क्या करोगे? ये सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो आप किसी भी सिरिंज लो, एक जो है वो ब्लैंक सिरिंज लो, उसके अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसके ऊपर जो है वो मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि कितना इसका वॉल्यूम जो है आप डाल सकते हो अंदर। तो आप इसकी रीडिंग के हिसाब से जो है वो 30 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो वाटर फिल करोगे सिरिंज में और प्लेस द टिप ऑफ योर फिंगर एट द ओपनिंग ऑफ सिरिंज। तो आप जो है वो अपने फिंगर की टिप जो है सिरिंज की ओपनिंग के ऊपर रखोगे और उसको प्रेस करोगे एंड ट्राई टू पुश द प्लंजर इन। और ये जो सिरिंज का प्लंजर है आप इसको अंदर को प्रेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज। तो जो वॉल्यूम है वाटर का वो चेंज नहीं होगा। आप जितना मर्जी, क्योंकि आपने उसको अपने फिंगर टिप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है, तो आप चाहे जितना मर्जी पुश कर लो वाटर का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। यू विल फाइंड दैट द प्लंजर डज नॉट गो इट। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि जो प्लंजर है वो अंदर नहीं जा पा रहा। ओके, दिस शोज दैट वाटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है और वाटर जो है वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता। अगर वो कंप्रेस्ड हो सकता तो जब आप उसको प्लंजर को प्रेस कर रहे हो तो वो आगे को चला जाता है ना, चाहे हमने फिंगर टिप के साथ उसको टच किया हुआ है वो आगे को चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता। ओके, liquids can have different thickness. Liquids can have different thickness. लिक्विड की डिफरेंट जो है वो थिकनेस होती हैं। कोई लिक्विड जो है वो ज़्यादा थिक होते हैं और कोई कम थिक होते हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस कम होती है। और जिन लिक्विड्स की थिकनेस कम होती है हम उनको थिन लिक्विड्स बोलते हैं, जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है हम उनको थिक लिक्विड्स बोलते हैं। सो दीज आर थिक लिक्विड्स, oil, glue and paint, and milk and water are next. Gases. In gases the particles are very loosely packed and far apart. गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत लूजली पैक्ड होते थे और वो इजीली मूव कर सकते थे, इजीली फ्रीली कहीं भी वो जो है उसको हम किसी भी कंटेनर में डाल सकते थे। इन सिंपल वर्ड्स जो है वो पार्टिकल्स जब लूजली पैक्ड हों तो उनको मूव करने में, फ्रीली मूव करने में बहुत आसानी होती है। द पार्टिकल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली मेकिंग गैस फ्लो इजीली। तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और गैस का फ्लो जो है वो इजीली हो सकता है। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ गैसेस लाइक दिस। हीलियम गैस। द बलून्स कंटेन अ गैस कॉल्ड हीलियम। बैलून्स के अंदर जो हम गैस ब्लो करते हैं, जब इनको फिलअप करते हैं तो इनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस जो है वो इनके अंदर फिलअप होती है। व्हेन लिक्विड परफ्यूम इज एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग इट चेंजेस इनटू अ गैस एंड सेपरेट इन द रूम। जब लिक्विड परफ्यूम को आप एक्सपोज कर दोगे, ठीक है, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, तो वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और पूरे रूम में या किसी भी स्पेस पे जहाँ पे आप होगे वहाँ पे स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? दे हैव नो डेफिनेट शेप, दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे कैन बी कंप्रेस्ड। इसका जो है डेफिनेट शेप भी नहीं होती। ऑब्वियसली वी ऑल आर नो कि अब गैस की भी कोई प्रॉपर शेप हो सकती है?
सो गैस की जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही इसका कोई प्रॉपर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। यू हैव कैरिड आउट फॉर लिक्विड्स, आपने जो लिक्विड्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, अब आप उसको गैसेस के लिए रिपीट करोगे। फिल इन द syringe with 30 centimeter cubic of air and try to push the plunger in। अब जब आपने पहले syringe में जो है 30 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर ऐड किया था, वाटर फिल किया था, ठीक है, और वो आपने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे आपको ये फाइंड आउट हुआ था कि लिक्विड्स जो हैं वो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। यहाँ पे आप क्या करोगे, 30 सेंटीमीटर क्यूबिक तक सिरिंज में जो है वो एयर फिल करोगे और उसको अपनी जो है फिंगर टिप के साथ टच करोगे और प्लंजर को फिर आप प्रेस करने की कोशिश करोगे। तो आप देखोगे आपने एयर फिल की थी 30 सेंटीमीटर क्यूबिक और प्लंजर को आपने प्रेस करने की कोशिश की और जो एयर का वॉल्यूम रह गया 10 centimeter cubic. There is a 10 centimeter cubic of air inside the syringe. Now, the volume of air in the syringe has decreased from 30 centimeter cubic to 10 centimeter cubic. So, result क्या फाइंड आउट हुआ कि जो वॉल्यूम है एयर का वो डिक्रीज कर गया। हमने 30 सेंटीमीटर फिल की थी और जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया 30 सेंटीमीटर क्यूबिक से वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक तक डिक्रीज कर गया। डू यू नोटिस दैट द प्लंजर एंटर्स द सिरिंज रादर इजीली, क्या आपने ये नोटिस किया कि जो प्लंजर जो है वो इजीली एंटर हो गया सिरिंज के अंदर। जब वाटर था तो वो इजीली एंटर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब एयर हमने फिल की तो वो इजीली एंटर हो गया। इट मीन्स दिस शोज दैट एयर डजंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, एयर का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता एंड कैन बी कंप्रेस्ड, और एयर को हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, let me know. I explain again about it. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.